Today we are discussing about the BCG matrix which was developed by Boston Consulting Group. ये एक corporate planning tool है which evaluates the product's portfolio based on the market share and market growth. यानी कि ये एक प्लानिंग टूल है, हम प्लान करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बाय इवेलुएटिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इवेलुएट करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर. इन्होंने 4 डिस्टिंक्ट क्वाड्रेंट्स दिए हैं टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़. फर्स्ट वन इज़ स्टार, सेकेंड वन इज़ कैश काउ, थर्ड वन इज़ क्वेश्चन मार्क्स एंड फोर्थ वन इज़ डॉग्स. स्टार क्या कहता है? स्टार कैटेगरी क्या होती है? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, स्टार मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हाई. तो यहाँ पे आपका मार्केट ग्रोथ, आपके प्रोडक्ट का ग्रोथ और उसका मार्केट शेयर दोनों ही हाई होंगे, तो वो स्टार कैटेगरी में आएगा. कैश काउ यानी दूध देने वाली गाय, यानी कि जो आपका ग्रोथ है वो तो ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत है, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत सेल हो रहा है. ठीक है. थर्ड वन इज़ क्वेश्चन मार्क्स. यहाँ पे आपका जो मार्केट शेयर है वो कम होगा लेकिन आपकी ग्रोथ हाई है. एंड लास्ट वन इज़ डॉग्स, यानी कि सब कुछ लो है, आपका मार्केट ग्रोथ भी और मार्केट शेयर भी. अब जो है, अब इसे और अच्छे से समझ लेते हैं. स्टार कैटेगरी में जो आते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को हैवी रखना पड़ता है टू मेंटेन देयर लीड. इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यूट्यूब एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रोथ भी बहुत है. डेली यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्यूअर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ ग्रोथ भी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है. अगर वीडियोस की, ऑनलाइन वीडियोस की बात आए तो सबसे पहले हम यूट्यूब ही ओपन करते हैं. ठीक है. तो यूट्यूब कैन बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर स्टार. सेकेंड कैन बी आईफोन में आए दिन जब भी ये अपना नया प्रोडक्ट, अपना नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ से इसकी ग्रोथ हाई हो जाती है और मार्केट शेयर तो इसका है ही, क्योंकि जब भी फ़ोन आता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है. सेकेंड वन इज़ कैश काउ. कैश काउ में आपका जो ग्रोथ है वो लो रहेगा लेकिन आपका मार्केट शेयर हाई होगा. अब इसे दूध देने वाली गाय कैसे बोलते हैं? बिकॉज इट जनरेट मोर कैश दैन यू कंज्यूम, यानी कि जो आपको इनकम जनरेट हो रही है, जो आपको रेवेन्यू आ रहा है, वो उतना आपका कॉस्ट नहीं आ रहा, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा, रेवेन्यू आ रहा है. दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियल और अ वेरी प्रॉफिटेबल ऑप्शन और कैटेगरी वी कैन से. यहाँ पे ये तब आता है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी पे आ जाता है, यानी कि उसमें अब ग्रोथ के चांसेस नहीं हैं. ठीक है. लेकिन उसने अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया है उस प्रोडक्ट ने कि आपको उस प्रोडक्ट के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, पार्ले जी. ठीक है. पार्ले जी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, लोग बरसों से खाते आ रहे हैं, तो उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है. हालांकि पार्ले जी में और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ना ये क्रीम बिस्किट्स ला रहे हैं ना कुछ, और इन्हें एडवर्टीजमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है. सो इनके बैठे बिठाए पैसा आ रहा है. सो दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द कैश काउ. और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसमें हो सकता है एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है. सब जानते हैं, सब इसे ही यूज़ कर रहे हैं इसका, क्योंकि इसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है. कैश काउ में यही आएगा जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी पे जा चुका है. ठीक है. उसमें अब ग्रोथ नहीं है. और क्या हो सकता है? यहाँ हमने आईफोन की बात की थी, तो आईफोन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हर मॉडल के साथ, लेकिन क्या एप्पल अपने आईपैड, मैकबुक में कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो फिक्स है. अगर किसी जो रिच क्लास है उन्हें आईफोन में फिर भी वो नया मॉडल इसलिए देखना चाहेंगे क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आईपैड खरीदने के लिए, मैकबुक खरीदने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता, वो जब चाहे तब ले सकते हैं. और इसके कैश काउ के एग्जांपल्स हो सकते हैं कोका कोला, पेप्सी, ये सब एक ब्रांड बन चुके हैं. जैसे किसी टॉय शॉप में जाएंगे तो लूडो का गेम हमने ख़रीदा या कैरम लिया, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल हमें जब इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है तो हम इनके पास जाते हैं. इसलिए इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है लेकिन जो ग्रोथ है वो लो होती है. ये कैश काउ में आता है. थर्ड कम्स क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क्स में क्या है? आपका ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है. यहाँ कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? बेसिकली जो न्यू प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ई व्हीकल्स. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका जो ग्रोथ है, जो इनका पोटेंशियल है वो हाई है, बट
इनका जो मार्केट शेयर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। उस मार्केट शेयर को गेन करने के लिए इन्हें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाता है क्वेश्चन मार्क में कि एक रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ कि क्या पता हमारा प्रोडक्ट स्टार की कैटेगरी में आएगा या नहीं। देखो, क्वेश्चन मार्क जो है, हमारा एक न्यू प्रोडक्ट है, उसमें हमने बहुत ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, लेकिन मार्केट शेयर कम है। अगर हम उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं और तो हो सकता है उसका मार्केट शेयर भी बढ़ जाए। अब जब अगर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा तो वो स्टार कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। अब स्टार कैटेगरी में देखो ग्रोथ भी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। अब ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही आपकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उसके बाद एक मैच्योरिटी पॉइंट आ जाएगा। जहाँ जब ये मैच्योरिटी पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका अंडर कैश काउ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क से स्टार की तरफ गए, स्टार से कैश काउ की तरफ गए, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क में कि नए प्रोडक्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए मार्केट शेयर गेन करने के लिए। अब आता है डॉग्स। डॉग्स में क्या आएगा? डॉग्स में आपके लो रहेंगे क्या? ग्रोथ भी और मार्केट शेयर भी। ठीक है, यहाँ बेसिकली कौन से आइटम्स, कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, यानी कि उनमें ना ग्रोथ है ना उनका कोई मार्केट शेयर है, लोग खरीद नहीं, लोग उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे उन प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली जैसे पहले सीडीज़ का ज़माना होता था, ठीक है, डीवीडी प्लेयर्स होते थे, आज कोई ले रहा है? या कोई ऑब्सोलीट टॉय हो गया पुराना जिसे अब कोई नहीं खरीद रहा। और क्या हो सकते हैं? कीपैड वाले फ़ोन, कीपैड फ़ोन्स भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आप कीपैड फ़ोन, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले रहा है, बट बहुत ही कम लोग होंगे या बहुत ही कम प्रोपोर्शन ऐसे कंज्यूमर्स का होगा जो ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो बेसिकली कोई ऐसा बिजनेस रन क्यों करेगा जिसमें ना ग्रोथ है ना मार्केट शेयर है? ये तो कम्प्लीटली एक लॉस की कैटेगरी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट समझ में आ गए। पहला स्टार, जिसमें आपकी ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई है। डॉग्स इसका जस्ट उल्टा है, लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ। कैश काउ इज़ दूध देने वाली गाय, यानी कि उसका मार्केट शेयर अच्छा है लेकिन ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका है। और क्वेश्चन मार्क में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, लेकिन मार्केट शेयर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।